वीडियो आपने देखा। वीडियो गुरुवार यानी 16 जुलाई का है। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार भारती उर्फ नीरज सिन्हा हैं और उनके साथ में अभिषेक बंटी हैं। सुबह सवेरे बांकीपुर के लोग सैर सपाटे के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं और ये वीडियो है पटना के इको पार्क का, जहां बीजेपी के प्रत्याशी और जिन्होंने नामांकन करके नामांकन वापस ले लिया था, वो दोनों मिलकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पर इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बांकीपुर में क्या चल रहा है और क्या कुछ यहाँ के समीकरण अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी की। शिवानंद तिवारी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि बांकीपुर की लड़ाई में प्रशांत किशोर आगे हैं। अब शिवानंद तिवारी का यह लिखना था कि महागठबंधन में आपस में ही सिर्फ फुटौवत शुरू हो गया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता सोशल मीडिया पर तिवारी जी को घेरने निकल पड़े। उन्होंने लिखा कि प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के प्रति शिवानंद तिवारी का प्रेम उमड़ गया है। आपको बताएं कि जिस बिलौटी में, जिस शाहपुर में घटना हुई और जिस घटना को लेकर बांकीपुर में एक बड़ा इशू बन गया है, उस इशू वाले मामले में भी शिवानंद तिवारी हैं। शिवानंद तिवारी के बेटे उसी शाहपुर से आरजेडी के विधायक थे जो इस बार चुनाव हार गए हैं। ब्राह्मण बहुल इलाका है और ऐसे में शिवानंद तिवारी ने यूं ही नहीं लिख दिया है कि प्रशांत किशोर आगे हैं। शहीद भरत तिवारी मामले में प्रशांत किशोर जो हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे। अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में खबर है कि इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया जा रहा है। लेकिन फिर लौटेंगे शिवानंद तिवारी के तरफ। शिवानंद तिवारी के पिता रामानंद तिवारी भी बड़े नेता रहे, उनके बेटे राहुल तिवारी विधायक रहे, खुद बक्सर से सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे। चारा घोटाले मामले में वो भी लालू यादव का शुरू में विरोध करते दिखे, लेकिन बाद में फिर लालू के खेमे में आ गए। अब बांकीपुर पर लौटते हैं। बांकीपुर में बंटी यादव मर्डर केस एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। साथ ही परिवारवाद, कुत्ता, बिल्ली, ये तमाम मुद्दे जो हैं जिस पर प्रशांत किशोर बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रशांत किशोर के चाल को नहीं समझ रही है। बीजेपी ने भी अपने खेमे के तमाम बड़े ब्राह्मण नेताओं को स्टार प्रचारक बनाकर प्रशांत किशोर को घेरने के लिए मैदान में उतार दिया है। बात चाहे पार्टी और संगठन से दूर चल रहे अश्वनी चौबे की हो या फिर अब बीजेपी के अंदर के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे मिथिलेश तिवारी की, सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी तक बांकीपुर में स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में कायस्थ वोटों का ध्रुवीकरण तेजी से बीजेपी के तरफ हो रहा है। वैश्य मतदाता अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है या फिर रेखा गुप्ता के साथ जाना है। लेकिन प्रशांत किशोर इस लड़ाई में दूसरे नंबर पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। फिर पहले नंबर पर कौन है? तो जाहिर सी बात है कि नितिन नवीन का क्षेत्र है। सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। तो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार भारती उर्फ नीरज सिन्हा बांकीपुर में फिलहाल लीड करते हुए दिख रहे हैं। सामाजिक समीकरण में भी और राजनीतिक समीकरण में भी दूसरे नंबर पर रेखा गुप्ता है या फिर प्रशांत किशोर, ये अभी समझने के लिए 10 दिनों के चुनाव प्रचार का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शिवानंद तिवारी ने चुनावी दाल में ऐसा छौंका डाला है कि अब इसकी गंध से विपक्ष के होश उड़े हुए हैं और अब शिवानंद तिवारी को आरजेडी से निकालने तक की बात हो रही है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान कई सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जात होगा, सियासत होगी, बदजुबानी होगी, कई सारे गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाएंगे, व्यक्तिगत हमले होंगे, पर अंतिम फैसला तो बांकीपुर की जनता को करना है। बाकी आप बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल
जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री